श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। साथियों, हिंदू धर्म में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा मनाई जाती है और इसी दिन गुरु पूर्णिमा का भी बहुत ही विशेष दिन पड़ता है। इस दिन को हम गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं और आज की इस वीडियो में हम मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं कि इस बार गुरु पूर्णिमा या जो आषाढ़ पूर्णिमा पड़ रही है वह किस दिन पड़ रही है, अर्थात 20 जुलाई को या 21 जुलाई के दिन आषाढ़ पूर्णिमा मनाई जाएगी या 21 तारीख को आषाढ़ पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं कि किस दिन इस पूर्णिमा को मनाया जाएगा, क्या विशेष महत्व है इस पूर्णिमा का, किस विधि विधान से पूजा करते हैं और आषाढ़ पूर्णिमा की संपूर्ण तिथि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा ताकि सभी बातों को आप अच्छे से समझ सकें। उसके पहले साथियों, आपसे निवेदन है कि यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। देखिए, यदि बात करते हैं तो हिंदू धर्म में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि मैंने बताई, इस दिन आषाढ़ पूर्णिमा होती है और इसी दिन को हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। यह दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और साथ ही साथ चंद्रदेव की पूजा उपासना के लिए भी बहुत खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता गंगा जी का स्नान करके जातक को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इस दिन गुरुओं और शिष्यों की भी पूजा की जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन दान पुण्य के कार्य भी बहुत ही शुभ माने गए हैं और पंचांग के अनुसार इस साल 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को आषाढ़ पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा की सही तिथि, स्नान दान का मुहूर्त और पूजा की विधि क्या होगी। यदि बात करते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा कब है, तो पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि का आरंभ 20 जुलाई 2024 को शाम 5:59 पर होगा और अगले दिन यानी कि 21 जुलाई को दोपहर के 3:46 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 21 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा मनाई जाएगी। दान और स्नान की यदि मुहूर्त की बात करते हैं तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान के कार्यों का बड़ा विशेष महत्व होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त की यदि शुरुआत की बात करते तो सुबह 4:14 पर होगी और 4:55 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। सर्वार्थ सिद्धि योग की यदि बात करते हैं तो आषाढ़ पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्धि का भी योग निर्माण होगा। 21 जुलाई को सुबह 5:37 से लेकर के 22 जुलाई को अर्थात 12:14 तक सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। यदि पूजा विधि की बात करते तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करें, स्नान आदि करें। घर पर भी पानी में गंगा जल मिला करके उसका स्नान कर सकते हैं। इसके बाद आपको सूर्य देव को जल भी अर्पित करना है। ध्यान रखिएगा, रविवार के दिन पड़ने वाली आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सूर्य देव की बहुत ही विशेष उपासना की जाती है और भगवान की कृपा से आपके सभी प्रकार के कार्य संपन्न हो जाते हैं। इसलिए इस दिन आपको सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए और उसके बाद भगवान विष्णु के विधि विधान से आपको पूजा करनी चाहिए। पूजा में आपको पीले ही फल फूल इत्यादि का प्रयोग करना है, पीले वस्त्र धारण करने हैं, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु के बीज मंत्र का आपको उच्चारण करना है जो कि है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है और अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती कर सभी देवी देवताओं को भी आरती उतारें। इस तरह से संपूर्ण विधि विधान से आप आषाढ़ माह की पूर्णिमा को संपूर्ण रूप से सिद्ध कर सकते हैं। तो ये बहुत ही विशेष और बहुत ही दिन होता है। इसलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको इस दिन का सदुपयोग करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।